दोस्तों एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने थेल्स के दो परमे को बताया था, ठीक है। जिसमें से एक परमे के आधार पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से हल किया था, ठीक है। लेकिन हमने जो दूसरा परमे बताया था उसके बेस पर एक भी क्वेश्चन को हमने हल नहीं किया था और हमने आपको बताया था कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग थेल्स का जो दूसरा परमे था उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से हल करके बताया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि थेल्स का जो दूसरा परमे है वो क्या कहता है। तो कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, मान लेते हैं ए बी और सी, तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं क्या हो रही है, भिन्न 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 बिंदु पर विभाजित हो रही है, ठीक है। किसी रेखा से क्या हो रहा है कि दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक रेखा से भिन्न भिन्न बिंदु पर विभाजित हो रहा है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो मतलब कि इसका अगर नाम देते हैं कि ई और अगर डी देते हैं तो ये हो जाएगा कि ई डी समांतर हो जाएगा इस बी सी के। बस यही चीज़ है और इसी चीज़ को हमें इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। हल कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है कि जो जो दिया है वो हमें लिखना पड़ता है, तो वो चीज़ हम लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा डी ई समांतर है ओ क्यू, ठीक है। और दूसरा भी है तो डी एफ समांतर है ओ आर, ये चीज़ है। और सिद्ध करना है या फिर दर्शाना है तो वही बात है, तो लिख देंगे कि हम सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये चीज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद से आता है मेन काम। पहला उसके बाद से हेडिंग डालना है प्रमाण। तो प्रमाण में सबसे पहले ये वाला देखेंगे, ठीक है। जो समांतर होता है उसी पर हमें पहले फोकस करना है, ठीक है। सिद्ध करना है इस पर नहीं, ये जो एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं। तो डी ई समांतर है ओ क्यू, ठीक है। डी ई समांतर है ओ क्यू, तो देखेंगे कहाँ पर है डी ई। तो देखिए डी और ई किसके समांतर है, ओ और क्यू के, मतलब कि ये वाली जो रेखा है, भुजा है, इसके समांतर है। तो जब क्या होता है, जब समांतर होता है तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पूरे त्रिभुज पर हम क्या करेंगे, थेल्स का पहला परमे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू और ओ में, ठीक है। क्योंकि ये वाला रेखा इसके समांतर है तो इसलिए हम पी क्यू ओ में थेल्स का पहला परमे लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला हम यहाँ पर उठा के लिख देंगे कि डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो ये दिया है तो हम लिख देंगे कि दिया है, ऑलरेडी दिया है। तो अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, थेल्स के पहले परमे से क्या हो जाएगा कि पी ई और ई क्यू, पी ई बटे में ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी और डी ओ के, पी डी और डी ओ के, ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये चीज़ कैसे हुआ है तो लिख देंगे कि परमे प्रथम से, ठीक है, परमे 6.1 से, ठीक है। छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर का पहला परमे है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 6.1 से, 1 से, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए दूसरा यहाँ पर ये जो कह रहा है इसको अब हम देखते हैं कहाँ पर है। डी एफ समांतर है ओ आर, तो डी एफ समांतर है ओ आर के, मतलब कि हमें त्रिभुज पी ओ आर में हमें काम करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, ये चीज़, ठीक है। तो इसमें अब कैसे क्या होगा देखिए, उसके बाद से हम ये वाला भी यहाँ पर नोट कर देंगे कि डी एफ समांतर है ओ आर, ये भी दिया है तो हम लिख देंगे कि दिया है, दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, अब इस पर भी, इस त्रिभुज पर भी हम पहले क्या करेंगे कि थेल्स परमे का जो पहला परमे है उसी को अप्लाई करेंगे।
तो पहला परमेश क्या हो जाएगा कि पी एफ और एफ आर, तो लिखेंगे कि पी एफ बटे में एफ आर बराबर में पी डी और डी ओ, तो पी डी और डी ओ ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो ये कैसे, ये भी आपका प्रमेय 1 से ही, तो प्रमेय 6.1 से, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों समीकरणों का तुलना करने पर, तो तुलना करने में होता क्या है, हमें देखना होता है कि कौन कौन क्या है, दोनों में कौन कौन सिमिलर है, ठीक है, एक जैसे हैं। तो देखिए पी डी और पी डी, डी ओ, तो यहाँ पर डी ओ, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में एक जैसे हैं, और इसके सामने ये भी क्या है, ये आपका अलग अलग है, पी और ई क्यू है, यहाँ पर पी एफ और एफ आर है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को, पी डी अपन डी ए के वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, या फिर इसके वैल्यू इस वाले को उठा करके हम इसके स्थान पर रख दें, ठीक है, चाहे जिस मान को आप चाहें जहाँ रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी को भी रख देते हैं, तो इसी को उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो पहले ये वाला, तो पी ई बटे में ई क्यू, ये हमने नोट कर लिया। अब इसके स्थान पर ये वाला पी एफ बटे में एफ आर, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम क्या कर देंगे, देखेंगे कि हमें तो क्या करना है, हमें ये वाला हमें लाना है, ठीक है। तो देखिए यहीं से आंसर आ जाएगा, हमें क्या लाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर ई एफ, ठीक है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये वाला भुजा इसके समांतर कब होता है, जब इसका ये जो भुजा है इसका और इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जब हमें क्या पूछ रहा है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, तो ई एफ क्यू आर के समांतर कब होगा, जब ये वाला भुजा का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कि पी ई और ई क्यू का जो अनुपात है वो बराबर है पी एफ और एफ आर के, ठीक है। तो पी ई और ई क्यू का जो अनुपात है वो बराबर है एफ आर के, मतलब कि पी एफ और एफ आर के, ठीक है। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, इसलिए ये वाली जो रेखा है इसके समांतर होगा, ठीक है। बस यही मेन चीज़ था यहाँ पर में दूसरा का यूज। तो हम लिख देंगे कि पी ई और ई क्यू बराबर है पी एफ और एफ आर के, इसलिए, तो इसलिए लिखिए या फिर इस तरीके से लगा दीजिए, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, डायरेक्ट आपको लिख देना है, बस यही चीज़, ठीक है, यही आपको लाना है, हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रमेय दूसरा को यूज करना है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका भी हल आपके सामने दूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।